वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये वैकेंसी आ रखी है इंडियन कोस्ट गार्ड में। इंडियन कोस्ट गार्ड को तो आप जानते होंगे, जैसे भारत की जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, तो ये क्या अंदर इंटरनल सुरक्षा के लिए काम आती हैं। तो और क्या होता है कि जैसे आज समुद्री सुरक्षा के लिए यही अर्धसैनिक बल होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये क्या है, अर्धसैनिक बल है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री, जिसके राजनाथ सिंह हेड होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें वैकेंसी आ रखी है, किसके लिए आ रखी, नाविक की वैकेंसी आ रखी, जनरल ड्यूटी। ठीक है, तो जनरल ड्यूटी नाविक की वैकेंसी है, कक्षा 12 पास वाले बच्चों की भर्ती है और ये 2/2019 बैच के लिए भर्ती शुरू होने वाली। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपके चलने वाले हैं 21 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है, तो ध्यान रहे फॉर्म जो है ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, सिर्फ 10 दिन आपके पास रहेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये देख लीजिए कोस्ट गार्ड के जहाज उड़ रहे हैं, ये इनका पानी वाला जहाज चल रहा है, ये पानी वाले जहाज। तो कोस्ट गार्ड क्या होता है, जो भारत की समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, ये देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड लिखा हुआ जो जहाज है, तो समुद्री सीमा की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड तो ऐसे नॉर्मल जब छोटा मोटा ऑपरेशन चलता है तो देखता है, इन केस इमरजेंसी वगैरह तो भारत की जो नौसेना होती है वो आ जाती है। जैसे ही आपने देखा होगा छोटी मोटी दिक्कत है तो बीएसएफ, सीआईएसएफ ये सब लगी, ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा है तो भाई आर्मी बुलाई जाती है। ऐसे ही समुद्री सीमा जो है उसमें जब छोटी मोटी दिक्कत तो इंडियन कोस्ट गार्ड देखता रहता है, जब ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो इंडियन जो नौसेना है, इंडियन नेवी, वो काम करती है। तो आपकी जो है नाविक जनरल ड्यूटी में आपकी भर्ती, मतलब कई सारे काम जो ऑफिस टाइप के सारे काम होते हैं, तो इनमें आपकी भर्ती की जाएगी एन आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन। ठीक है, आगे देखेंगे हम थोड़ा सा। कक्षा 10+2 मतलब कक्षा 12 पास वाले बच्चे जिन्होंने मैथ एंड फिजिक्स ले रखी है किसी भी बोर्ड से, अगर उनके 50% से ज़्यादा नंबर है तो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। जनरल ओबीसी वाले, अगर आप SC/ST से तो आपके 45% से भी कम चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ये सारी चीज़ें। अगर आप कक्षा 12 पास हैं 50% नंबर के साथ में और मैथ और फिजिक्स ले रखी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। आपकी उम्र जो है ना 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए, या यूँ कहें अगर हम 1 अगस्त 1997 से 31 जुलाई 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। ठीक है, अब देखो ओबीसी वालों को जो है ना 3 साल की छूट है और जो है ना SC/ST वालों को 5 साल की छूट है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें पे वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑन ज्वाइनिंग इंडियन कोस्ट गार्ड यू विल बी प्लेस्ड इन बेसिक पे 21,700 रुपये की आपकी पे लेवल 3 जिसे कहते हैं, आपकी पेमेंट्स स्टार्ट होगी। साथ में आपको डेयरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको अलग से मिलेंगी। तो करीब करीब आपकी जो पेमेंट बनेगी 30,000 रुपये पर महीने से आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, सबको सब मिला के डेयरनेस अलाउंस वगैरह जो भी अलाउंस बनते हैं, HRA वगैरह या कुछ और मान लीजिए। ठीक है, तो वो सारे अलाउंस बना के 30,000 के आसपास आपको मिलेंगे। आपके प्रमोशन जो हो सकते हैं, प्रधान अधिकारी की पोस्ट तक आपके प्रमोशन इसमें हो सकते हैं। प्रमोशन एग्जिस्ट अप टू रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी तक। ठीक है, और जो प्रधान अधिकारी उसकी जो आपकी बेसिक पे उनकी रहने वाली वो 47,400, इसमें सब जोड़ लो करीब करीब 60,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी जाने वाली। ठीक है, अदर बेनिफिट वगैरह जो होते हैं जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली ऑन नॉमिनल लाइसेंस फी, मतलब कि रहने के लिए आपको सारी चीज़ें मिलेगी, 45 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, और 8 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। ठीक है, पेंशन स्कीम आपकी रहेगी, ग्रेजुएटी ऑन रिटायरमेंट, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, लोन फैसिलिटी मिलेगी, ECHS मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं अब हम। आपको अपना फॉर्म 21 से 31 जनवरी के बीच में भर देना। ध्यान रखिएगा मात्र 10 दिन आपके पास रहेंगे। कहाँ भर पाएंगे, www.joinindiancoastguard.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाओगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में मैं नहीं बताऊं क्योंकि कुछ खास होता नहीं। इस पर जाके अपनी सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप अपना जो है ना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल प्रोवाइड टू द कैंडिडेट मस्ट नोट डाउन। अब जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको एक लास्ट में प्रोवाइडेड कैंडिडेट एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसका आपको एप्लीकेंट टू टेक प्रिंट आउट, आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, 11 से 21 फरवरी के बीच में आप जो है ना इसका प्रिंट आउट जो है ना ले सकते हैं। रिजेक्शन स्लिप गिविंग द
कॉज ऑफ रिजेक्शन विथ एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अगर आप ये नहीं आता है, मतलब कि आपका नहीं अगर सबमिट होता है तो रिजेक्शन स्लिप आपको मिलेगी, क्योंकि जो है ना क्या दिक्कत रही इस वजह से, ठीक है। आगे देखेंगे हम थोड़ा सा, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। रिक्रूटमेंट जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो डोमिसाइल है, मतलब कि जहाँ के आप निवासी हो, आप उधरी की जोन में अपना एग्ज़ाम वगैरह जो भी हो आप दे सकते हैं जाके। आपका रिटन एग्ज़ाम, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो आपका जो नॉर्थ जोन में क्या क्या आता है, जालंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा, वाराणसी। अब देख लो, नोएडा वाराणसी में ये एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट, यूपी एनसीआर के ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हरियाणा की ये डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर की ये, उत्तराखंड, जम्मू। आप इनके अगर भर रहे हो तो आप नॉर्थ जोन में अपना एप्लीकेशन फिलअप कीजिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट जोन में ये आपके पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेट, और ईस्ट जोन में ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ एंड तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, और वेस्ट जोन के लिए ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ जोन एंड अंडमान निकोबार जोन के लिए ये अंडमान निकोबार पढ़े, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा जिस आप स्टेट के हैं उसी स्टेट में जो आप कब पढ़ रहा है उसी स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, वहीं आप दीजिएगा, ठीक है। जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, हु क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम विल बी अंडरगोन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब आप ये टेस्ट पास कर लोगे रिटन, तब आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसीजर विल टेक अराउंड 2 डेज, मतलब 2 दिन इसमें लगेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब पीएफटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पीएफटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल दोस्त जो क्वालिफाई कर लेंगे आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, ये तो बात हो ही चुकी है। आप अपना शूज़, मतलब जूते और ट्राउज़र वगैरह लेके जाइएगा। द पीएफटी कंसिस्ट, आपका पीएफटी में क्या होगा, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको रन निकालनी है, ठीक है। और आपको उठक बैठक 20 लगानी है और 10 आपको पुशअप लगानी है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी पीएफटी के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा क्या काम की आपकी चीज़ हो सकती है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, जब आप ये आपका हो जाएगा रिटन, जब उसके बाद क्या होगा, जोन वाइज सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जोन वाइज, ठीक है। और जून जुलाई 2019 में मेरिट डिक्लेरेशन ऑफ फिट इन द इनिशियल मेडिकल एग्जाम डज नॉट इंडिकेट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट द फाइनल मेडिकल इन आईएनएस चिल्का। तो आप इसमें क्या होंगे, आपका एक बार फिर मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो आईएनएस चिल्का में आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर आपका एक बार और मेडिकल होता है। आपने सुना होगा जब भी नेवी या इनकी वैकेंसी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कई बार बच्चे वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से इनकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू होती है। तो आप तब तक फिट जरूर बने रहना जब तक आपकी ट्रेनिंग न शुरू हो जाए, ठीक है। बाकी तो ये सब लोग आपकी ट्रेनिंग वगैरह फिर कराते रहेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर लें। आप जब रिटन एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। रिटन एग्जाम जब आप देने जाएंगे, कौन कौन से, 3 कॉपीज़, ठीक। ई एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, कक्षा 10 का सर्टिफिकेट, कक्षा 12 का सर्टिफिकेट, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो, ठीक है, और आपका निवास प्रमाण पत्र आपका, और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी तो आपको SC/ST वगैरह के लिए आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी 10 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है विथ ब्लू बैकग्राउंड में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। जब आपका हो रिटन एग्जाम तो आप ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। चेस्ट आपका होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 80 है तो फुलाने के बाद 85 हो जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। मतलब फुलान आपकी जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपके होना चाहिए, ठीक है। हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो बेटर आइज 6/6 एंड 6/1 साइज कैंडिडेट यूजिंग ग्लास आर नॉट एलिजिबल, ठीक। तो ध्यान रहे जो बच्चे ग्लास यूज करते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जिसकी आई 6/6 मतलब पूर्णतः फिट है, वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैटू अगर है तो आप ये पढ़ सकते हैं, टैटू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनल इनरोलमेंट ये हम बाद में कमेंट देखेंगे।
फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये INSCL का पहले आपका हो जाएगा, इनिशियल मेडिकल एग्जाम होगा रिक्रूटमेंट के टाइम पर, फिर इसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो INSCL का एक बार आपका फिर से एग्जाम होगा, ठीक है। और ट्रेनिंग आपकी कब से शुरू हो जाएगी बच्चों? ट्रेनिंग आपकी बेसिक जुलाई अगस्त 2019 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, तो ध्यान दें इन चीज़ों के बारे में। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, कोई गाइडलाइंस आपके इम्पोर्टेंस की लगती है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रही ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में। देख लीजिए SC/ST कैंडिडेट हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल स्टेट सेकेंड क्लास का उन्हें फेयर मिलेगा, SC/ST वालों को, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो बच्चों हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली। आपको फॉर्म कैसे भरना, ऑनलाइन भरना है, ठीक। और इसमें कोई फीस नहीं लग रही, 0 फीस है, तो कोई फीस नहीं लग रही इसमें, तो आप ज़रूर इसमें ट्राई कर लीजिए। आप एक बार अगर जॉब लग जाती तो बहुत बढ़िया बात। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।